बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, 9th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन टॉपिक है। आज हम जो देखना, हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आज हमने एमसीक्यूज़ को निशान लगाने और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का जो है आंसर जो कॉन्सेप्शनल है वो फिर हमने लिखने हैं। वो मैं आपको लिखवा दूँगा, लिखा हुआ दिखा दूँगा, फिर आपने उसको नोट कर लेना। सबसे पहले हम आते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है मिस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। अब हमने मिस्ट को देखना कि किस किस्म की एग्जाम्पल है। लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, गैस इन सॉलिड। तो मिस्ट जो है वो है लिक्विड इन गैस। तो गैस के अंदर जो है हमारी यानी हवा के अंदर जो है पानी के ड्रॉप्स होते हैं, उसको मिस्ट कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। ये सॉलिड सोल्यूशन में कौन सा जो है जो लिक्विड है, जो लिक्विड जो है इन सॉलिड। अब शुगर इन वाटर, बटर। अब बटर जो है जो सॉलिड होता है, सख्त, थोड़ा सा सख्त होता है, तो इसके अंदर जो लिक्विड जो होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो बटर जो है, बटर के जो फैट है उसके अंदर वो जो है इसका ओपेल एंड फॉग। तो बटर इसका आंसर है। कंसंट्रेशन इज रेशियो ऑफ, कंसंट्रेशन जो है वो रेशियो होती है सॉल्यूट टू सोल्यूशन और सॉल्वेंट। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा होता तो भी ठीक था, तो सॉल्यूट टू सोल्यूशन। अच्छा, सॉल्वेंट टू सॉल्यूट, सॉल्वेंट टू सोल्यूशन नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर। अब जो जितना डाइल्यूट होगा, जिसकी मोलैरिटी जितनी कम होगी वो इतना ज़्यादा डाइल्यूट होगा। अब देखें, इसकी 2 मोलैरिटी है, इसकी जो है 1 है, इसकी 0.5 है, ये 0.25 है। 0.25 छोटा होता है, तो इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कम डिजॉल्व, तो इसका आंसर है 0.25। इसी तरह 5% वेट बाय वेट, जहाँ वेट बाय वेट है तो दोनों ग्राम में होंगे, याद रखना दोनों ग्राम में होंगे। शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट कि इसका जो आंसर अगर डी देखें आप तो 5 ग्राम है, शुगर इज़ डिसॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ दोनों चीज़ें जब वेट बाय वेट हो तो दोनों चीज़ें ग्राम में होंगी, दोनों चीज़ें ग्राम में होंगी। और जो है हमें पता है, और फिर जब दोनों ग्राम में होंगी तो 100 आना चाहिए आंसर। 5% यानी 5%, उसमें 5% जो है वो शुगर होना चाहिए और 95% वाटर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द सॉल्यूट फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग NF, दोज ऑफ सॉल्यूट सोल्यूशन फोर्सेज द सॉल्यूट। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें आएगा डज नॉट डिजॉल्व। अगर सॉल्यूट और सॉल्यूट की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सॉल्यूट सॉल्वेंट के मुकाबले में, तो फिर सोल्यूशन नहीं बनेगा, तो सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने जो है ग्राफ में देखा तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड की जो बार थी वो तकरीबन स्ट्रेट थी, तो इसका आंसर सोडियम क्लोराइड NaCl है। इसी तरह विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखेंगे कि कौन सा है। हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखा था, तो उसमें जो है ये जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और हम जानते हैं सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इसका टेंडल इफेक्ट इज़ शोन बाई जेली। जो है जेली की हमने एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें सोप की एग्जांपल पढ़ी थी, तो ये जो है ये टेंडल इफेक्ट शो करेंगे। इसके बाद टेंडल इफेक्ट डज नॉट इफेक्ट इज़ ड्यू टू, हमने इसका आंसर देखना है क्यों होता है। उसकी वजह स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, जब लाइट पास करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं को लाइट के, वो लाइट को जो है स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं, तो ये इसका आंसर है। अब इसके बाद है, इफ़ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इट इज़ कॉल्ड। अगर हम इसे डिजॉल्व कर दें तो हम इसे कहेंगे, हम देखें 10 सेंटीमीटर क्यूब है और फिर आगे है 100 ग्राम, तो क्यूब का मतलब हुआ वॉल्यूम और ग्राम का मतलब वेट, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, या आंसर आ जाएगा सी इसका। व्हेन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड इन टर्न्स इनटू, जब हम डाइल्यूट सोल्यूशन को जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो ये क्या होगा, हमें पता है कि ये अनसैचुरेट हो जाएगा। ये क्या होगा, अनसैचुरेट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, हमने पढ़ा था कि 1 डेसीमीटर क्यूब, जहाँ लिखा होगा 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन को हमने 1 डेसीमीटर क्यूब तक लेकर आना है। तो ये हमारे MCQs हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमने जो है कॉन्सेप्शन में, बाकी की मैं निशान लगवा चुका हूँ आपको। वाई डू वी स्टेयर पेंट थ्रू बिफोर यूजिंग, हम जो है पेंट्स को क्यों स्टेयर करते हैं, तो इसका आंसर आप जो है मैं पढ़ भी देता हूँ, मैंने लिखा हुआ यहाँ, आप अपने इस पर फोकस करके इसको देख लीजिएगा बड़ा करके। वी स्टेयर पेंट्स थॉरली बिफोर यूजिंग
बिकॉज पेंट इज़ अ सस्पेंशन, ये सस्पेंशन होती है, इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं एंड पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। व्हेन एवर, जब कभी वी यूज़ पेंट, हमें पे इस्तेमाल करना हो, पेन इस्तेमाल करना होता है, वो क्या कहते हैं, वो स्टेयर इट, वो हमें से हिलाते हैं, अच्छी तरह हिलाते हैं, थॉरोली, बिकॉज द सेटल पार्टिकल्स विल सस्पेंड अगेन, तो जो सेटल पार्टिकल्स होते हैं वो दोबारा जो है सस्पेंड कर जाते हैं, यानी उसमें ठहर जाते हैं इन मिक्सचर एंड विल ईजी टू यूज़, और फिर क्या होगा, उसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं पेंट को, और जहाँ किसी वॉल पे करना है, दरवाज़ों पर करना है, कहीं भी करना है तो प्रॉपरली उसकी एक शेप आ जाती है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। अब है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें तो उसमें कुछ हम डिस्टिंग्विश करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। अब जहाँ पर मैंने लिखा हुआ देखें, जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, ब्लड, ठीक है, स्टार्च, ये जो है कोलाइडल सोल्यूशन है, और जहाँ मैंने लिखा हुआ TS, ये है ट्रू सोल्यूशन। ग्लूकोज शुगर सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन है, टूथपेस्ट ये भी जो है कोलाइडल सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनता है लाइट ब्लू कलर का, ये भी ट्रू सोल्यूशन है। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये भी ट्रू सोल्यूशन है। इसके अलावा जो बाकी जो है जिन पर कुछ नहीं लिखा था मैंने, वो सब जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन है। ये आज हमने करना था, आप इसको अच्छी तरह पढ़िए, याद कीजिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।